अगरचे कोई प्रदेश में रहता हो, नौकरी करता है और वो गुनाह से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए निकाह कर ले, जाहिर है ऐसे लोग हैं कि जो सालों साल घर नहीं आते, 2 साल बाद 1 महीने की ऑफिशियल छुट्टी मिलती है, तो अब वो गुनाह से भी बचना है तो वो उस मुद्दत के लिए निकाह कर सकता है। मुद्दत के लिए निकाह बिल्कुल इस्लाम में हराम है जी, चाहे वो निकाह मुता हो चाहे निकाह मिस्यार हो। अच्छा। अरब उलमा ने इस किस्म का एक मिलता जुलता फतवा दिया था कि जो लोग यूरोप या अमेरिका के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो 2 या 3 साल के लिए वहाँ किसी औरत से निकाह कर लें और फिर उसे ये राइट दे दें कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो तलाक का राइट उसे शिफ्ट कर दें और फिर वो औरत तलाक दे दे और यूँ वो आज़ाद हो जाएगी। इस्लाम ख़ानदानी निज़ाम में बिलीव रखता है और ख़ानदानी निज़ाम उसी वक्त वजूद में आएगा जब आप टाइम पीरियड के लिए निकाह ना करें बल्कि एक ख़ानदान को बसाने के लिए करें। अहले तशय्यो के यहाँ भी जो निकाह मुता है ना, वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर उसे जायज़ समझते हैं, उमूमन नहीं जायज़ समझते। और फिर लॉजिकली भी आप देखें, अगर ये निकाह मुता की या निकाह मिस्यार की ये वाली फॉर्म इसकी इजाज़त दे दी जाए तो माशरे में तो अनारकी फैल जाएगी। फिर तो सब एक दूसरे के साथ दोस्तियां गांठेंगे कि जी 1 महीने के लिए मैं इसके साथ निकाह कर लूँ, 1 महीने के लिए इसके साथ कर लूँ, दुनिया में तो और फिर काम ही कोई नहीं होगा, खानदानी निज़ाम की तरफ चला जाएगा। ये सोचने की ज़रूरत है। अलबत्ता निकाह मिस्यार की एक शक्ल जायज़ है जिसको स्पोर्टिव सूरत निसा में आयात भी मौजूद है कि अगर कोई औरत ये करे कि वो किसी खामद के साथ शादी करे प्लस वो अपना हक उसे माफ़ कर दे सिर्फ इसलिए कि वो अपने नाम के साथ एक खामद का नाम लगाना चाहती है। जिस तरह के सऊदी अरब में इवन 60 साल की कोई औरत भी बेवा हो जाए तो उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरे साथ किसी मर्द का नाम लगे ताकि एक इज्जत की जिंदगी गुजरे। वहाँ के कल्चर में ये चीज़ शामिल है। फिर वो ये कहते हैं कि हमें अपने मर्द की हाजत तो नहीं है इस दवाजी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक टाइटल मिल जाए, हम किसी के नाम के साथ मंसूब रहे मरते दम तक। लेकिन वो भी ये नहीं होता कि टाइम पीरियड के लिए फॉर एवर वो निकाह करते हैं, काम है। उसी तरह एक ये हुक्म है, इससे बाकी चीजें तो डिस्टर्ब नहीं होती। नहीं वो वाला मामला नहीं है, सुन्नत है, नहीं फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अच्छा। जिस तरह बाकी के ये एक सुन्नत है, ये सिर्फ खतना नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 5 चीजें फितरत से हैं, उनमें खतना करवाना, इसी तरीके से दूसरी चीज नाखूनों का काटना, तीसरी चीज बगलों के बाल, चौथी चीज जो है वो ज़ेरे नाफ बाल और 5वीं चीज मूंछों को पस्त करना। और उसमें भी सही मुस्लिम में है कि 40 दिन की मुद्दत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। 40 दिन के अंदर एक दफा ये काम आपने करना है। अब खतरे वाला मामला तो ज़ाहिर बचपन में होना है, अगर किसी के खतरे नहीं हुए तो वो फिर भी मुसलमान है। हमारे तो पंजाब के मुआशरे में बोला जाता है मुसलमानी बैठना, वो कहते हैं खतरे नहीं हुए तो मुसलमान नहीं। तो उनके लिए अर्ज है कि सही बुखारी में है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80+ थी, 80 साल से ज्यादा थी जब उन्होंने अपने खतने खुद किए थे तेशे के जरिए। उस वक्त पहली दफा हुक्म आया था खतनों का, लिहाजा बड़ी उम्र का आदमी भी खतने करवा सकता है। नबी की तरफ से हुआ सबसे पहली दफा। जी पहली दफा। हाँ, ये देखें, ये निशानी है इब्राहिमी अदियान की। क्रिश्चियंस के यहाँ भी है, जूस के यहाँ भी है, इवन आज भी अमेरिका में वो लड़कों के खतने साथ ही कर देते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि नहीं करने, फिर अगर उमूमन वो खतने साथ ही कर देते हैं। अगर किसी के खतने नहीं हुए वो मुसलमान ही है। खतना करने से बड़ी सुन्नत दाढ़ी बढ़ाना है मर्द के लिए, वो तो किसी ने सवाल नहीं पूछा जी। उससे बड़ी बात नमाज पढ़ना है। नमाज ना पढ़ने वाला तो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, और खतरे ना करवाने वाले के बारे में पता नहीं क्या बात करते हैं। इस तरीके से मशहूर है कि जिसकी शादी नहीं हुई तो उसका जनाजा नहीं होगा। ये भी सारी मिथ्स हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन करवाने चाहिए, बेहतर है। और आजकल के इस मॉडर्न दौर में जब एनेस्थीसिया वाला मामला अवेलेबल है तो मेरे ख्याल कोई तकलीफ दे काम नहीं है, बड़ी आसानी से ऐसा हो जाता है। बिल्कुल आपको सुन करके प्रोसेस किया जा सकता है। क्या शौहर के इंतकाल के बाद बीवी ससुराल में रह सकती है? क्योंकि ऐसे ऐसे भी मामला हैं कि भाई बहू की सास से बन रही है, ससुर से भी बन रही है, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि वो इंतकाल हुआ शौहर का, वो बोल रही है यार मेरा तो घर यही है, तो ऐसे मामले में ससुराल में रहना। जी ससुराल में रहे, कोई मसला नहीं है। जरूरी तो नहीं कि उसने अपने मैके जाना है, मुमकिन है उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, उसके भाइयों से रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे रहे। फिर एक और बॉन्ड भी बन जाता है औलाद वाला। बेसिकली शौहर की वफात के बाद अगर उसकी औलाद है तो वो तो अपने बच्चों के पास रह रही है, तो वहीं पर। लेकिन इसमें एक बात ये बताइएगा कि महरम रिश्ते हो जाते हैं, क्योंकि शौहर का बाप भी महरम हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। वो हमेशा के लिए जी हमेशा के लिए तो चला गया, बेशक चला गया। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरत निसा की आयत नंबर 23 में मुहर्रमात अबदिया बताया, जो हमेशा के लिए महरम रिश्ते हैं। उनमें ये वाला रिश्ता भी आया कि जो तुम्हारे बेटों की बीवी है वो भी हमेशा के लिए तुम पे हराम हो गई है, हमेशा के लिए। हाँ बेटे फौत हो जाए जो मर्जी, इससे भी बढ़कर जो बाप की बीवी है, एक तो वो बीवी है ना जो आपकी माँ है, उसके अलावा भी बाप ने जिन जिन औरतों के साथ सोबत की है मियां बीवी के रिश्ते में, वो हमेशा के लिए उस मर्द की औलाद पे हराम हो जाएगी। ठीक है। अगर बीमारी के लिए, अगर कोई बीमार है जी भाई और वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, ज़ाहिर चीटें नहीं है, उसे पता है नापाकी के मामला है, तो बीमारी के मामला में ये चीज़ क्या जायज़ हो जाएगी? खड़े होकर पेशाब करने से बसा औकात तो चींटे कम पड़ते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे ज़मीन सख्त है और आप बुलंदी से नीचे की तरफ पेशाब करें तो चींटों से बचना आसान है। अच्छा। बनिस्बत उस सख्त जगह के ऊपर बैठ के पेशाब करने के, पत्थरों से टकरा के पेशाब के चींटे आप पे पड़ सकते हैं। मर्द के लिए इजाजत है, बल्कि सुन्नत है। नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी में, आपने एक दफा कूड़े के ढेर के ऊपर खड़े होकर पेशाब किया, और ये क़यामत तक के लिए सुन्नत को कोई बदल नहीं सकता। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में पहले ये हदीस ली है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि जो शख्स ये कहे कि नबी इस्लाम खड़े होकर पेशाब करते थे, उनकी कभी तस्दीक न करना, क्योंकि नबी इस्लाम की जो उमूमी सुन्नत है वो ये नहीं है। लेकिन इसके आगे एक और चैप्टर इमाम तिरमिज़ी ने बांधा है, उसमें यह है कि इसमें रुखसत का बयान, और रुखसत यह है कि मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना ये जायज़ है। वहाँ पे वो हदीस लेके आया कि नबी इस्लाम ने खड़े होकर पेशाब किया। तो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में ये अब हालात बताएंगे, जिस तरह मल्टीनेशनल होटल्स के अंदर खड़े होकर पेशाब करने की जगह बनी होती है, वहाँ आसानी से अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो कोई चींटे नहीं पड़ते। अली भाई ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट नोट करवाया, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, बेहूदगी भी, थोड़ी सी बेहयाई भी सामने वाला भी देख रही हूँ नजर, क्योंकि पर्दा तो हाइल नहीं है बीच में, एक दूसरे को वो भी बराबर में कर रहा है, अजीब सी एक वो, क्योंकि